Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourses for any non-sponsor transactions. इस वीक पूरे क्रिप्टो मार्केट ने एक बहुत शानदार बुल रन एक्सपीरियंस करा, जिसके चलते पूरे क्रिप्टो मार्केट की कैपिटलाइजेशन लगभग 10% से बढ़ गई है। और इस बुल रन के पीछे का मेन रीजन है बिटकॉइन ईटीएफ की अप्रूवल की एंटिसिपेशन। इसके बारे में और बात करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट जाके कर लो, और हाँ, साथ ही ऐसे अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। अभी कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट रिलीज हुई थी जिसमें यह कहा गया था कि बिटकॉइन ईटीएफ इस मंथ के एंड तक या नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में अप्रूव हो सकता है। इस रिपोर्ट के पब्लिक होते ही बिटकॉइन ने एक सिग्निफिकेंट बुल रन एक्सपीरियंस करा, और बिटकॉइन का ये बुल रन इतना शानदार था कि इस एसेट ने गोल्ड की ट्रेडिंग को आउटफॉर्म कर दिया। और ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि गैलेक्सी रिसर्च ने 25 तारीख को एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि बिटकॉइन ईटीएफ अपने अप्रूव होने के एक मंथ के अंदर अंदर लगभग $14 बिलियन का इनफ्लो देख सकता है, जिससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि क्रिप्टो मार्केट एक बार फिर 2021 जैसा बुल रन देख सकता है। आइए अब क्रिप्टो मार्केट से जुड़े कुछ और डेवलपमेंट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। 27 अक्टूबर को द इकोनॉमिक टाइम्स ने एक आर्टिकल पब्लिश करा था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इंडियन बैंक्स अपने यूजर्स को मोटिवेट कर रहे हैं टू यूज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बाय रिवॉर्डिंग देम कैशबैक एंड रिवॉर्ड पॉइंट्स। ये स्टेप इंडियन बैंक इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आरबीआई, जो कि भारत की सेंट्रल बैंक है, वो डिजिटल करेंसी की ट्रेडिंग को बूस्ट करना चाहते हैं। पॉलीगॉन लैब्स, जो कि मैटिक टोकन के इशूअर्स है, उन्होंने 25 अक्टूबर को ये अनाउंस करा कि उनका जो पीओएल टोकन का प्रपोजल था वो इथेरियम मेन नेट पर लाइव हो चुका है एज अ पार्ट ऑफ द पॉलीगॉन 2.0 रोड मैप। इस डेवलपमेंट के चलते पीओएल टोकन बहुत ही जल्द मैटिक टोकन को रिप्लेस कर देगा एज पॉलीगॉन नेक्स्ट जनरेशन हाइपर प्रोडक्टिव इकोसिस्टम which includes Polygon ZK EVM network and various supernets। इस वीक सोलफेयर, जो कि एक प्रोमिनेंट सोलाना वॉलेट प्रोवाइडर है, उसने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस करा था जिसमें मेटामास्क यूजर अपने सोलाना पोर्टफोलियो आसानी से मैनेज कर सकते हैं फ्रॉम देयर एग्जिस्टिंग मेटामास्क वॉलेट। ये इंटीग्रेशन एक बहुत सिग्निफिकेंट शिफ्ट है क्रिप्टो इंडस्ट्री में, क्योंकि ये सोलाना और इथेरियम के बीच के गैप को फिल करेगा। चलिए अब लगे हाथ ये भी देख लेते हैं कि इस वीक के टॉप गेनिंग क्रिप्टो करेंसीज कौन सी हैं। पहला है बोंग टोकन, जिसने पिछले 7 दिनों में लगभग 210% का प्रॉफिट शो करा है। दूसरी क्रिप्टो है RACA, जिसने पिछले 7 दिनों में पूरे 105% का प्रॉफिट शो करा है। और लास्ट वन है पेपे, जिसने 80% का प्रॉफिट शो करा है पिछले 7 दिनों में। अगर आप और भी इस तरीके के क्रिप्टो वीकली अपडेट्स देखना चाहते हैं तो बने रहिए सन क्रिप्टो के साथ। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जल्द मिलते हैं एक और नए वीकली अपडेट में। Till then, this was Harshit Iman signing off. Thank you. Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourses for any non-sponsor transactions.